हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये सेकंड चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक का है और फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर और हमारे चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो गाइज काफी डिमांडिंग वीडियोस रहा ये आप लोगों के लिए कि सर जल्दी बनाया जाए क्या चीज को लेकर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। तो मैं जल्दी बनाने में लग गया हूं। इस जल्दी में हम लोग वैसी जल्दी नहीं करेंगे जो हमेशा करते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे सारे क्वेश्चन का एक स्टिक आंसर होना चाहिए जिसका कंक्लूजन बेस्ड होगा हमारे एनसीईआरटी बुक से, ना उसके बाहर की बात होगी ना उसके अंदर की बात होगी। हम मानते हैं कि कुछ बुक ऐसा कहते हैं, आंसर आपका वेरी कर सकता है, लेकिन दिस इज द ऑथेंटिक आंसर बिकॉज द आंसर इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो गाइज आपका टाइम बिना किल के हुए मैं चलता हूं 2021 के पहले क्वेश्चन के ऊपर जो ये आपके सामने है। 2021 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे चलते हैं गाइस डायरेक्ट अब इसके आंसर के ऊपर। अगर आपका मर्जी है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर इसका बना सकते हैं एंड देन आफ्टर मैचिंग करते हैं। और अगर आपने आंसर नहीं बनाया तब भी आप आंसर बनाने सीखोगे। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर जो होता है ना वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। दुनिया की हर चीज वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ये आपको पता है। लेकिन डिसॉल्व करने का या डिसॉल्व होने का जो स्ट्रेंथ होता है वो टर्म टू टर्म वैरी करता है। सर हाउ इट्स पॉसिबल? पॉसिबिलिटी क्या है, 2 आप गिलास ले लें और उस 2 गिलास में 1 चम्मच चीनी डाल दें, 1 चम्मच नमक डाल दें। ऑब्वियसली पहले कौन डिसॉल्व हो जाएगा? सॉल्ट, नमक। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ डिसॉल्व होने का ज्यादा है। वैसा ही आपसे सवाल पूछा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमारे लिए यहां पर जवाब आपके सामने है कि ये। अब कारण भी तो होना चाहिए कि आखिर ये वाटर में जल्दी क्यों डिसॉल्व हो जा रहा। कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो वाटर में ज्यादा घुलेगा, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, जैसे नमक और शुगर। इस दोनों को हम लोगों ने कंपेयर करके देखा। सॉल्ट जो था वो ज्यादा डिसॉल्व हो रहा था, तो सर सॉल्ट भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं बाबू। सॉल्ट का डिसॉल्व आयंस के ऊपर डिपेंड करता है और यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसका डिसॉल्व कैपेबिलिटी आयंस पे नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो अल्कोहल जो है वो उस एबल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, जिसके कारण वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। क्लियर है गाइस? चलो ये क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। ऑब्वियसली है, इसका आंसर बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा, मिथाइल एल्कोहल। लेकिन आंसर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये आंसर आया कैसे उसका कंक्लूजन हमें समझना है, क्योंकि अगर आपने 5 साल के इस क्वेश्चन एनालिसिस को ढंग से समझकर अगर आपने मतलब रीड किया है 5 साल के टोटल एनालिसिस को, तो ये मेरी गारंटी है कि 90% क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। चाहे तो यही क्वेश्चन दे देगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात समझेंगे यहां पे फॉर्मल्डिहाइड। सब कोई जानता है कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो गाइस मैं इस तरह से फॉर्मूला लिख रहा हूं HCOO और ये क्या होगा H, दैट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन 1 मोल नहीं बल्कि 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड को हम ले ले रहे हैं, सॉरी H। ये 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया और इसको रिएक्शन करा दिया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहां पर आप क्या ध्यान दोगे कि ये जो सोडियम ऑक्साइड है NaO, ये पूरा का पूरा सोडियम ऑक्साइड यहां पर इस कार्बन के पास अटैक कर देगा और जैसे ये अटैक कर देगा ये ऑक्सीजन वाला पोर्शन ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा एंड नाउ दे बिकम HC डबल बॉन्ड O और Na। तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया। रिमेनिंग जो बचा वो आपका क्या था? रिमेनिंग आपका हाइड्रोजन बचा। रिमेनिंग यहां से भी हाइड्रोजन निकला एंड दिस 2 हाइड्रोजन कैन अटैक ऑन हाइड्रोजन एंड कार्बन।
तो रिजल्टिंग आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H, एक और H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा गाइस, CH3, और ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर के हो जाएगा OH। तो इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। तो आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, मिथाइल एल्कोहल। जब फॉर्मल्डिहाइड ऐसा कर रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो है वो एल्कोहल बना रहा, लेकिन कौन सा एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड मिथाइल एल्कोहल। तो आप क्या करेंगे, आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से हम लोग बढ़ते हैं। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो दोबारा भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। चलो आगे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C6H5N2 एसिड है। आंसर तो यहां लिखा है, लेकिन आंसर को आपको समझाना है, तो समझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपने बोर्ड की तरफ। आते गाइस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें आपका जो दिया गया है कंपाउंड वो C6H5N2 प्लस Cl माइनस है, मतलब N2 प्लस और Cl माइनस। मैं इसे किस तरह लिख रहा हूं, इसे आप देखोगे सबसे पहले कि इसको लिखने का एक अलग तरीका मैं बना रहा हूं, जिसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुटा है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। इस तरह के कंपाउंड है जिसको हम नाम देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया जा रहा है, किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एसिड्यूलेटेड वाटर के साथ। एसिड्यूलेटेड वाटर इन द सेंस कि दिस इज कंसीडर एज अ H2O/H+, तो दोनों को मिला के हम लोग कभी कभी लिख देते हैं H3O+, चलेगा, सही है, डजंट मैटर। ये एसिड इस वाटर को डिसोसिएट कर देगा H+ के फॉर्म में OH- के फॉर्म में, एंड दिस पार्ट इज एसिडिक पार्ट कैन अटैक ऑन दिस क्लोरीन एंड फॉर्म्ड, क्या बना देगा गाइस, ये बना देगा HCl। लेकिन जैसे यहां से क्लोरीन निकलेगा, ये नाइट्रोजन भी अनस्टेबल है और ये स्टेबिलिटी करने के लिए अपने फॉर्म में निकल जाएगा, दिस इज फॉर्म N2। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन में देखो तो ये बिल्कुल रिमूव्ड हो चुका है, यहां से वाटर का एक पार्ट तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो चुका HCl बनाने के फॉर्म में, और बचा कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नाउ दिस रिमेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम द वाटर कैन अटैक ऑन दिस। जैसे इस पे अटैक करेगा, अब ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट नेम इज कॉल्ड फेनॉल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आते हैं गाइस, यहां पर इसी क्वेश्चन को दिया गया और आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा, आपका प्रोडक्ट बन गया फेनॉल। क्लियर, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद। यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड के बाद अगला क्वेश्चन 4 में कह रहा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये गाइस एल्कोहल है, और एल्कोहल में अगर मैं एक एल्कोहल लिख रहा हूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में CH3OH मिथाइल एल्कोहल, नाम जानते हो आप, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपाइल एल्कोहल, दिस ऑल आर द काइंड ऑफ एल्कोहल। इसको एक जनरल फॉर्मूला में मैं उतार रहा हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C में आप देखो यहाँ N1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दैट इज कंसीडर एज N इज द नंबर। और उसके साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जस्ट आप कंसीडर करो डबल से एक ज्यादा। कैसे, कार्बन यहाँ 1 है तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2, और 2 से 1 ज्यादा। यहां भी कंसीडर कर लो 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 3 2 जा 6 प्लस 1, मतलब जो n की वैल्यू है उससे डबल करके एक जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज काफी है। और उसके साथ क्या बचा, OH। क्लियर, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका बन चुका। लेकिन अगर फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, मैं ये कर सकता हूं कि इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके इसके एक पार्ट में जोड़ करके ये भी बना सकता हूं। ये भी आपका जनरल फॉर्मूला में आ जाएगा, किसके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। तो दोनों आपने देख लिया। फिलहाल यहां पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में ए सही है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n + 1 OH, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं CnH2n + 2O। तो वहां पे H लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H आपका इसी में एक ऐड हो गया तो +2 हो जाएगा।
क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल कन्वर्ट इनटू सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। गाइस एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ऑर्गेनिक में आप डरते हो, बट डरने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत आसान चीज बता रहा हूं। कुछ रिएक्शंस होते हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप भी ये काम कर सकते हो। कुछ रिएक्शंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे उड्ज रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, कॉच रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पे अभी कुछ नहीं है, अभी आप ऐसे समझो कि मैं लिख देता हूं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक होते हैं और एक प्रोडक्ट होते हैं। गेटरमैन रिएक्शन में हमारे पास होता है एनिलीन, और एनिलीन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो क्लोरोबेंजीन में। ठीक है, एक सैंपल मैं ले रहा हूं, सैंपल को समझना। ये रिएक्टेंट है और ये उसका क्या बन गया, प्रोडक्ट। दिस वन इज अ रिएक्टेंट एंड ये प्रोडक्ट। हर रिएक्शंस का नाम आपको लिखना और नाम के बाद उसका रिएक्टेंट क्या और ये प्रोडक्ट क्या है। अगर ये याद रहेगा तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एल्डिहाइड से भी पूछे जाते हैं, तो वहां तक आते आते हम लोग बहुत कुछ यहां तक सीख लेंगे। अभी फिलहाल ये सवाल क्या है कि रायमंड टीमन रिएक्शन, और इसको आंसर में बनाने के लिए बहुत बड़ा डिटेल आपको नहीं चाहिए, आपको छोटा डिटेल चाहिए, और लेकिन इसका लिस्ट होना चाहिए आपके पास। क्या कि रायमंड टीमन रिएक्शन का काम होता है कि ये फेनॉल को कन्वर्ट करता है किस में, सैलिसाइल एल्डिहाइड। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं वादा करता हूं कि मैं बना दूंगा, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है, इसलिए आप भी थोड़ा काम करो, दोनों मिलकर काम चलाते हैं तो काम चल जाएगा। सिंपल मैं कह रहा हूं, रायमंड टीमन रिएक्शन का काम क्या है। रायमंड टीमन रिएक्शन का काम यह है कि फिनॉल को वो सैलिसाइलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, कहानी खत्म। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट भी रिएक्शंस हैं। चलो हम जो आंसर यहां पे बनाएंगे वो कुछ मेमोराइज बेसिस पे बनाएंगे, क्योंकि फिनॉल का किस में कन्वर्ट हो जाना, सैलिसल्डिहाइड में कौन से रिएक्शन में आता है, इटार्ड रिएक्शन में नहीं, कॉल्स रिएक्शन में नहीं, कैनिजारो रिएक्शन में नहीं, सिवाय जवाब क्या होगा, रायमंड टीमन रिएक्शन में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसाइलिक एसिड में। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं दे रहा हूं, क्लियर। और यही कॉन्सेप्ट है कि रायमंड टीमन रिएक्शन फिनॉल को कन्वर्ट करता है किसमें, सैलिसाइल एल्डिहाइड में। क्लियर, ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये तो रिएक्शन का एक तरीका हुआ, लेकिन रिएक्शन को यहां नहीं समझना, यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपको याद रखना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको याद रहेगा, आपके मुंह से आंसर फट से आ जाएगा। क्लियर, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इथॉक्सी इथेन। मैं आपको बता रहा हूं क्या, यूपेक नेमिंग जो इथर का होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है, यूपेक नेमिंग। किस चीज का यूपेक नेमिंग गाइस, यूपेक नेमिंग इथर का। ठीक है, मैं यूपेक नेमिंग पहले सीख लेता हूं, उसके बाद देखता हूं कि आंसर क्या होगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे ऐसे बनाने के लिए, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं करोगे। क्लियर, C2H5O and C2H5, that's enough, and then you can solve it very easily. इधर मिथाइल है और इस साइड भी क्या है, मिथाइल है, बोथ हैविंग अ सिंगल कार्बन एटम। क्लियर, तो एक ऑक्सीजन को चाहे आपको इसके साथ या इसके साथ जोड़कर बोलना। इसके साथ मैंने जोड़ दिया, जिसके साथ मैं जोड़ूंगा उसका जो नाम है प्रॉपर, उसके साथ ऑक्सी लगा दूंगा। जैसे CH3 को अभी मैंने कहा था मिथाइल, तो मिथाइल ना कह के अब मैं कहूंगा इसे मेथॉक्सी। क्लियर है, ऑक्सीजन जिसके साथ जुटेगा उसके नाम में ऑक्सी वर्ड आ जाएगा, तो मीथेन है तो मिथॉक्सी, और ये जो रिमेन बचा दिस इज कॉल्ड मीथेन, तो पूरा फॉर्म हो गया मिथॉक्सी मीथेन। सेकंड वाले में आ जाओ, ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ना है, 2 कार्बन के साथ या 1 कार्बन के साथ। हमेशा ऑक्सीजन छोटे वाले कार्बन के साथ जुटेगा, तो ये छोटे वाले कार्बन के साथ जुट करके ये फिर से यहां आ जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी। ज्यादा वाले कार्बन से नहीं जोड़ना, छोटे वाले कार्बन से जोड़ना, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज C2H5, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इथेन, मिथॉक्सी इथेन। यहां पे आप देख लो,
यहां पे दोनों साइड में कार्बन का नंबर इक्वल है, तो आप इधर भी जोड़ सकते हो उधर भी जोड़ सकते हो, बात बराबर है। तो जिसको जोड़े आपने उसको में ऑक्सी लग जाएगा, तो यहां पर इस बार कार्बन 2 है, इसलिए हम कहेंगे इसे इथॉक्सी एंड द नेम इज इथेन, इथॉक्सी इथेन। सवाल आप सॉल्व करोगे कि मुझे सॉल्व करना है? आंसर आपके पास है। दिस इज द C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन। नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, यहां आंसर सी हो जाएगा। दिस इज अ इथॉक्सी इथेन। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ही लोगे, आई होप सो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है, किस चीज से? अल्कोहल से। फिनॉल के एसिडिटी होने का कारण है कि फिनॉल में जो है एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। किसमें? फिनॉल में। और ये एरोमेटिक कंपाउंड रिजोनेंस में जाता है, और रिजोनेंस में जाने के की वजह से ये अपना प्रोटॉन मोर इजिली लॉस कर सकता है। द फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन सिंपल सा है कि फिनॉल में एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेंजीन के, और बेंजीन वाला कंपाउंड रिजोनेंस में जाता है, जिस वजह से प्रोटॉन इजिली लॉस हो जाता है फिनॉल से। लेकिन ये बात अल्कोहल में नहीं होती है। अब हम लोगों को छोटा आंसर चाहिए, ये रेजोनेंस वाला वर्ड तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम छोटे से पैटर्न में आते हैं 10th क्लास वाले बात पे। मैं 10th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मार्क्स आपको वैसे ही देंगे 12th वाले। और क्या बात है, आप सिंपल समझो कि आपको पढ़ाया गया था ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है एसिड में, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है किस में? बेस में। अब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, तो पहले लिटमस पेपर से कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप फिनॉल में ब्लू लिटमस पेपर डालते हो और निकालते हो तो वो थोड़ी देर के बाद रेड हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल में अगर आप डिप करके ब्लू लिटमस पेपर निकालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मतलब ये प्रूव्ड मिल रहा कि एसिडिटी किसके अंदर है? तो फिनॉल के अंदर। पहली चीज को हम देखेंगे यहां पे, फिनॉल कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बट अल्कोहल कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये तो याद हो गया सर, क्लास में ही याद हो गया, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगली बार 10th वाला ही कुछ लॉजिक लेकर के चलते हैं। वहां आपने पढ़ा था कि अगर एसिड होगा तो वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एंड द प्रोडक्ट इज, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज्ड कर देना, अगर वो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करके, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब मैं फिनॉल को एक बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, और बेस हमारे लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके आपका सॉल्ट बना रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है। तो ये तो बेस हुआ, ऑब्वियसली ये कौन होगा? दिस इज एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन अगर मैं रिएक्शंस करा रहा हूं किसके साथ? दूसरे अल्कोहल को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इथाइल अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल, और अल्कोहल को मैं रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक कैरेक्टर कम है। किसके अंदर? ऑब्वियसली अल्कोहल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर कम है, लेकिन फिनॉल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। ये दो ऐसे कारण हैं जो 2 मार्क्स आपको हंसी खुशी से दिला सकता है। क्लियर? चलो, कहानियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एग्जाम में आपके एक पैटर्न लिखा होता है, विद्यार्थीगण यथायाथ संभव हो तो अपने शब्दों में उत्तर दे, और यही आपका शब्द बना है। ठीक है, कितना अच्छा आप किताब के लैंग्वेज को लिख रहे हो, दैट्स नॉट मोर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लैंग्वेज क्या कहता है। चलें, तो ये तो हो गया फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। व्हाई? रीजन हमने दे दिया, 2 रीजन दोनों का। चलो आगे बात करते हैं। 2021 का क्वेश्चन। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और वीडियो में आंसर बनाना स्टार्ट करना है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्टिव 2 है और सब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो आंसर पे हम लोग इस पे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और ये पहला क्वेश्चन मुझे नहीं बताना, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि फिनॉल का फॉर्मूला वो होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे बेसिस पे। ये भी मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन देखना लॉजिक तो आ गया ना, वही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सवाल क्या है? मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी, और ये क्या? मीथेन, मिथॉक्सी मिथेन। क्लियर? चलो
मन किया इसलिए बोल दिए, वैसे बोलने की जरूरत भी नहीं थी। इतना पता है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ने वाले, सबको पहले ही रगड़ दोगे। चलो आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अभी तो हम लोगों ने किया था ना कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, अल्कोहल लेस एसिडिक नेचर का होता है। चलो कह सकते हैं सर बेसिक नेचर का होगा, नहीं बेसिक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ लेस एसिडिक। मोर एसिडिक कौन है? फिनॉल। फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा था, अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज नहीं कर पा रहा था। अब आते हैं कुछ कुछ चीजें जो डिफ्रेंशिएट कर सकती है अल्कोहल को किससे? फिनॉल से। अल्कोहल में सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा? CH3OH या फिर C2H5OH, ये भी जोड़ सकते हो अल्कोहल में। लेकिन फिनॉल का एक फॉर्मूला है C6H5OH, क्योंकि यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड जुटे हैं और यहां एलिफेटिक कंपाउंड जुटे हैं। ये मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं अल्कोहल में और फिनॉल में। क्लियर? दूसरी बात, अभी आपने पढ़ा कि अल्कोहल जो है वो एबल नहीं है, डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लेकिन ये डिस्टिंग्विश करना है ना कि कैसे हम अलग करेंगे, हमारे पास क्या तरीका है कि भैया ये अल्कोहल है या ये फिनॉल है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो डिफरेंशिएट करने का तरीका हमारे टेस्ट के ऊपर ज्यादा बेस्ड होगा। तो मैं कहूंगा कि ये फिनॉल जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। डज नॉट रिएक्ट विद बेस, ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन कर करके सॉल्ट बनाएगा। कौन? फिनॉल। बातें तो और भी लंबी होगी, लेकिन मार्क्स कितना? मार्क्स 2 है, तो 2 मार्क्स के लिए तो पूरी राम कहानी तो नहीं लिख सकते हैं, जितना जानते हैं उतना सफिशिएंट होगा। क्लियर है? चलो और भी बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन इस बड़े से आपको फायदा पहुंचेगा नहीं, 2 मार्क्स के लिए काफी है। क्लियर? आगे आते हैं क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डज डाइइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। अब गाइस आपसे सवाल पूछा कि डाइइथाइल ईथर जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। मेरी बात समझना, सोडियम एक मेटल है एंड दे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। केटाइन एनाइन जो भी है वो बाद में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट। अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट है तो ऑब्वियसली है रिएक्शन किससे करेगा? वो सब्सटेंस के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोवैलेंट। बेसिक बात बता रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट है तो अगला किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट के साथ रिएक्शन करेगा। अभी ये वीडियो कौन देख रहा होगा? वो स्टूडेंट जो साइंस के होंगे, जिनके पास इस बार एग्जाम देना है। लेकिन वो स्टूडेंट तो नहीं देखेंगे जो कॉमर्स से हैं, वो स्टूडेंट तो नहीं देखेंगे जो किसमें है? आर्ट्स से। तो जिसकी जरूरत है वो उसके पास जाता है। सिंपल सा बात। अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंट है तो ऑब्वियसली है अगले इलेक्ट्रोवैलेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा। आप टीचर से ना पढ़ोगे कि स्टूडेंट से पढ़ोगे, आप खुद स्टूडेंट हो तो टीचर से पढ़ोगे, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रोवैलेंट के साथ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? लेकिन यहां पर सोडियम तो है, लेकिन अगला जो कंपाउंड है मैं इलेक्ट्रोवैलेंट ना लेकर करके ये ले ले रहा हूं, जो यहां पे लिया गया। क्या लिया गया? डाइइथाइल ईथर। तो डाइइथाइल ईथर का मतलब डाइइथाइल 2 ठो इथाइल है और ये ईथर है C2H5 एंड नाउ नेक्स्ट वन इज C2H5। इस दोनों के बीच में कौन है? ये है। और अगर मैं इसे नाम दूं इलेक्ट्रोवैलेंट का तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? गलती वाला बात हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं है। जब ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं है तो क्या लगता है कि सोडियम इस पे अटैक करेगा? अभी मैंने क्या कहा है? सोडियम इज अ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड दे कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दे अटैक ऑन द अदर इलेक्ट्रोवैलेंट व्हिच कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। बट अ डाइइथाइल ईथर is electrovalent. They does not carrying any kind of charge, that is a positive and negative. That's why sodium can't attract on them, so the reaction will cannot take place. जबकि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल के कैटेगरीज में आता है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि वाटर H+ में OH पे माइनस में टूटेगा और वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? कारण क्या? कारण ये है कि डाइइथाइल ईथर इज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इस कारण वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, या ये कह सकते हैं कि सोडियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। चलेगा? सोडियम आयंस रिएक्ट विथ अदर आयोनिक स्पेसीज। सोडियम जब भी रिएक्ट करता है दूसरे आयोनिक स्पेसीज से रिएक्शन करता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर?
ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। कारण क्या है? इंट्रैक्शन किस चीज का? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव होगा। डाइथाइल एथर आर नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसीज, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसीज नहीं होगा, जिसके कारण सोडियम इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, लिखा हुआ तो वर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा वो चीज जो आपको मेमोराइज हो जाए इस वीडियो से आराम से समझेंगे। सिंपल, सोडियम डाइथाइल एथर के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रोवैलेंट स्पेसीज है। क्लियर? और ये इलेक्ट्रोवैलेंट स्पेसीज अगले इलेक्ट्रोवैलेंट स्पेसीज के साथ ही रिएक्शन करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं डाइथाइल एथर के बारे में, तो इसमें किसी तरह के कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस नहीं डेवलप करते हैं, जिसके कारण सोडियम इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर रिएक्शन नहीं प्रोसीड करता है। क्लियर है गाइस? आई होप सो कि क्लियर होगा ही, क्योंकि इसके अलावा आगे बात जानने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर यहीं तक समाप्त। क्लियर? चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कारण है? एक्वा सॉल्यूशन, किस चीज का एक्वा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन अल्कोहल का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब बात समझना यहां, अगर मैं वाटर ले रहा हूं प्योर डिस्टिल वाटर, तो आपको पता है कि प्योर डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैं उसके अंदर सॉल्ट डाल देता हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी वर्ड समझना, ये मैं प्योर वाटर ले रहा हूं और इस प्योर वाटर में मैं दो इलेक्ट्रोड्स लगा दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड्स की तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी की तरफ नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिया और साथ में एक बल्ब जोड़ दिया। क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि प्योर वाटर है। लेकिन जैसे आप इसमें सॉल्ट डाल देते हो वाटर के साथ, वाटर के अंदर आपने डाल दिया सॉल्ट डाला तो सॉल्ट आयंस के फॉर्म में टूटा और ये आयंस कैपेबल हो जाएगा कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्लियर? तो सोडियम क्लोराइड को मतलब सॉल्ट को आप इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हो। लेकिन ये सवाल नहीं है कि हम सॉल्ट डाल रहे हैं, हम एक्चुअल में इसमें अल्कोहल डाल रहे हैं। ठीक है? और अल्कोहल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या हो जाएगा? C2H5OH। अल्कोहल को वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर के अंदर डाल दिया, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा। कारण क्या है कि अल्कोहल वाटर में तो जाता है लेकिन आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता है, बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, लेकिन वो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी गया, उसमें डिसॉल्व हो गया और उसी की प्रॉपर्टी को अपनाया। यहां पर भी उसने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। और हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, अगर करता तो डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता। और ये जो आपने डाला है अल्कोहल भी गया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। लेकिन अगर अल्कोहल आयंस के फॉर्म में टूटा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, लेकिन दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अल्कोहल क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, तो पानी में जाने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। चलो, यहां तक बात समझ गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, व्हाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस सवाल में आपसे सिंपल जवाब भी कह रहा कि कारण क्या है, सिर्फ ये बता दीजिए आप कि अल्कोहल वाटर में जाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो हम सिंपल कहेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अल्कोहल वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और अब आप ये बात जान लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एबल टू फॉर्म डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंफर्म। और वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ये कंफर्मेशन आपको मिल गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर? चलो, क्लियर होना भी चाहिए, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं लिखी गई है। Aqua solution of alcohol does not conduct electricity. This is due to alcohol dissolve in water. They formed hydrogen bond between water molecules, but not ionized. ions के फॉर्म में नहीं टूटता, इसलिए वो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलो, आंसर के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 कहता है
एक्सप्लेन वाई एल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट आर मोर सॉल्युबल देन द corresponding हाइड्रोकार्बन्स। वाटर में डिसॉल्व होने के लिए अल्कोहल ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब से ज़्यादा अच्छा अल्कोहल डिसॉल्व हो रहा वाटर में। ये सवाल पूछा जा रहा, कारण क्या? और कारण कहते कहते आपको याद हो गया, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था इसका मैंने रीज़न बताया था कि अल्कोहल ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इस कारण अल्कोहल ज्यादा सॉल्यूबल है। हाइड्रोकार्बन्स वाटर में डिसॉल्व तो होता है लेकिन कम एक्सटेंट में। कारण क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, और वाटर तो इस दुनिया में यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया, लेकिन ज्यादा एक्सटेंट में ज्यादा अच्छे तरीके से कौन डिसॉल्व करेगा? अल्कोहल। और क्यों? क्योंकि अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जो भी XYZ मॉलिक्यूल्स है अगर वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा, मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ज्यादा अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व होगा जो जितने अच्छे स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप कंपेयर करो तो अल्कोहल बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस कारण ये सॉल्यूबल होता है किसमें? वाटर में। क्लियर? चलो, alcohol is able to form hydrogen bond while the hydrocarbons are not able to form hydrogen bond, so the boiling points of alcohol is greater than hydrocarbons। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये 2020 का भी क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बात करेंगे 2019 के क्वेश्चन। 2019 के क्वेश्चन में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्राई करो क्योंकि मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ आंसर पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला सवाल, अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। देखो कुछ क्वेश्चन पे भरोसा है कि वो आप बनाओगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने ला दे रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा काम नहीं। हाँ, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो आपको पता है कि एल्केन ग्रुप में, एल्केन ग्रुप मतलब मिथेन मान लो लाइक दिस, इसमें ऐसा क्या करोगे जो कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए? तो सिंपल सर, हम OH को, OH हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके हम उसकी जगह पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये बन गया आपका अल्कोहल। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3OH मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल कोई पिएगा मर जाएगा, चलेगा। तो अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, तो जवाब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इन सब का आंसर आपको पता ही होगा। चलो, नहीं भी पता तब भी हो जाएगा। द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH। चलेगा? और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए हंसी आ गई थी लेकिन मैंने हंसी रोक दी, इसका भी जवाब आपको पता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेनॉल। क्लियर है? चलो, यहां तक का जो सिलसिला रहा वो 2000 कहाँ तक लाके छोड़े? 19 तक। 2019 का ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। 2018 एंड 2017 का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे। आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय।